Good morning, everyone. So, in today's practice set, we are going to start the question number 16. एंड एज आई टोल्ड यू कि ये जो प्रैक्टिस सेट है हमारा, जब ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन तक फिनिश हो जाएगा, देन आई विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ओके, तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी है हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए अदर चैप्टर्स की। तो जो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोस शेयर कर रखे हैं प्रीवियस चैप्टर्स के, मींस दोज आर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, तो उनकी भी आपको साइड बाय साइड प्रैक्टिस करते रहना है। तो इधर आप लाइट प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि आपके पास टाइम जो है दैट इज़ वेरी लेस। उसके साथ साथ मैं एक एक वो भी शेयर कर दे रही हूँ आपके साथ में, जो पुराने वीडियोस थे। In those old videos we discussed the questions of electricity and magnetic effect. Okay, and one thing more कि जब आप मैग्नेटिक इफेक्ट की प्रैक्टिस करें तो आपको ध्यान रखना है कि जितना पोर्शन आपको बताया गया है एग्ज़ाम के लिए 50% उतना ही आपको प्रिपेयर करना है। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो उस पार्ट में नहीं आ रहे हैं वो आपको छोड़ देने हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16. So look at the question number 16. The magnification produced by a mirror is minus 1.5. What does it signify about the image formed? तो मैग्निफिकेशन दे रखा है, वन मिरर जो है दैट इज़ प्रोड्यूसिंग द इमेज, और उसका मैग्निफिकेशन है -1.5। तो आपको पता है कि मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है उसके लिए जो हम रिलेशन यूज़ करते हैं दैट इज़ -V/U। एक तो ये रिलेशन होता है और एक ये रिलेशन होता है H2/H1। ठीक है, दोनों ही रिलेशन मैग्निफिकेशन के हैं। तो अगर मैग्निफिकेशन का आंसर आ रहा है -1, तो या तो हम इस फॉर्मूले से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और इससे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो -1 अगर हम इससे एक्सप्लेन करें हाइट और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज वाले से, तो विल राइट H2/H1 इज इक्वल टू -1, और वी कैन राइट H2 इज इक्वल टू -H1। ओके, सो H2 इज इक्वल टू -H1 का मतलब क्या हुआ कि हाइट ऑफ द इमेज या फिर साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, -1 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो -1 टाइम्स का मतलब क्या समझ रहे हैं, H2 इज इक्वल टू -1 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो H2 इज इक्वल टू -H1, यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज हैं तो सेम साइज़ के, लेकिन दोनों में डिफरेंस किसका है, माइनस का। तो प्लस माइनस के डिफरेंस का मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है आपका, या फिर हम इसको ज़्यादा प्रॉपर करके लिखें तो H1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं -H2। तो इसका मतलब कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो एक साइड है और इमेज उसकी दूसरी साइड बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि हमेशा जो साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है वो तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही ली जाती है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ द इमेज जो है दैट में बी डाउन टू प्रिंसिपल एक्सिस या फिर उसके ऊपर बन सकती है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है उतनी ही बड़ी हाइट ऑफ इमेज है, लेकिन वो कहाँ बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। तो इसका मतलब इमेज जो है वो कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा, पहले आप रिलेशन लिखिएगा m इज इक्वल टू H2/H1 इज इक्वल टू -1, या फिर आप लिख सकते हैं H2 इज इक्वल टू -H1, लेकिन आपको पता है H1 नेगेटिव नहीं होता है क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, तो आप इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख दीजिएगा H1 इज इक्वल टू -H2। और इसका मतलब ये होगा कि हियर द ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ आर ऑफ सेम हाइट बट image is formed below the principal axis. Okay, so image is real and inverted. Clear? तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ओके, और अगर इससे डिफाइन करना चाहें तो इससे भी डिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस पे बन रहे हैं, लेकिन इसमें भी डिफरेंस किसका होगा, साइड का, कि एक साइड ऑब्जेक्ट है और एक साइड इमेज बन रही है। ओके, अब नाउ क्वेश्चन नंबर 17। जब क्वेश्चन नंबर 17 पर हम आते हैं तो उसमें दे रखा है आइडेंटिफाई द नेचर। ये सारे मैग्निफिकेशन पर बेस्ड ही क्वेश्चन है। तो 17 क्वेश्चन में है आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द मिरर। आपको मिरर को आइडेंटिफाई करना है एंड मेंशन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड
व्हेन मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू +6। अब देखिए फिर एक ऐसा ही क्वेश्चन आ गया है प्लस का 6 है, यानी कि जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट से मैग्नीफाइड होगी, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कैसी होगी इमेज, बड़ी, बिगर देन ऑब्जेक्ट। कितने टाइम्स बिगर होगी, 6 टाइम्स। ठीक है, कैसे पता चल रहा है, क्योंकि आप यही फॉर्मूला अगर यूज़ करें m इज इक्वल टू H2/H1, यानी कि H2/H1 इज इक्वल टू 6, तो H2 इज इक्वल टू 6H1। तो इसका मतलब हुआ कि हाइट ऑफ द इमेज इज 6 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, दोनों ही प्लस साइन के साथ में आएंगे। और इसमें आपको क्या करना है, नेचर ऑफ द मिरर आइडेंटिफाई करना है। तो जो मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, याद रखिएगा, दैट इज़ ऑलवेज अ कॉनकेव मिरर। वो हमेशा कॉनकेव मिरर है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो ऑब्जेक्ट से स्मॉलर इमेज ही बनाता है। तो नेचर ऑफ द मिरर का मतलब इट इज़ अ कॉनकेव मिरर और कन्वर्जिंग मिरर। मेंशन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज। इमेज की आपको बतानी है 2 कैरेक्टरिस्टिक्स या 2 प्रॉपर्टीज़। ओके, तो पहली बात तो ये है कि दोनों में ही प्लस का साइन आ रहा है, चाहे H1 हो या H2 हो। और प्लस के साइन का मतलब ये है कि जो इमेज है वो इरेक्ट है। जब इरेक्ट होगी तो ऑब्वियसली वर्चुअल भी होगी, क्योंकि कॉनकेव मिरर अगर मैग्नीफाइड और इरेक्ट इमेज बना रहा है तो इसका मतलब वो सिर्फ लास्ट केस में ऐसा होता है। तो पहला है आपका कि इमेज इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट, और दूसरा हो सकता है इमेज इज़ हाईली मैग्नीफाइड। एक करेक्टरिस्टिक्स आपको ऑलरेडी पता चल ही चुकी है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस्ड होगा और इमेज कहाँ बनेगी। तो ऑब्जेक्ट इसमें होगा फोकस और पोल के बीच में, और इमेज कहाँ फॉर्म होगी, बिहाइंड द मिरर। ओके, तो ये थोड़े से ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको गिवन बस एक ही चीज़ है, लेकिन आपको पता बहुत सी चीज़ों का लगाना है। तो इसमें थोड़ा जब तक आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से पता नहीं होगा कि कौन सा मिरर कैसी इमेज बनाता है, कैसी उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तब तक सॉल्व करना डिफ़िकल्ट है। ओके, सो टेक केयर ऑफ दिस। देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन में दे रखा है मेंशन 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर जैसी भी इमेज बनाता है ना, उसकी आपको 2 प्रॉपर्टीज़ बतानी है। कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है, तो एक प्रॉपर्टी आपको पता है, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है, और इरेक्ट के साथ साथ कैसी बनाता है, वर्चुअल। ओके, तो कॉन्वेक्स मिरर की इमेज की प्रॉपर्टीज़ में आप एक लिख सकते हैं कि द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरी प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं कि इमेज इज ऑलवेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ओके, तो कभी भी इमेज ना दो ऑब्जेक्ट के इक्वल हो सकती ना मैग्नीफाइड हो सकती। तो 2 प्रॉपर्टीज़ में आपको बताना है कि इमेज इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड इमेज इज़ स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 19। इसके बाद जो 19 क्वेश्चन दे रखा है उसमें व्हाई डज अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर of a concave mirror after reflection is reflected back along the same path। तो ऐसा क्वेश्चन एक बार और भी आ चुका है, मैंने एक्सप्लेन भी किया था ऐसा क्यों होता है। तो ये आपका कॉनकेव मिरर है और इसके लिए दे रखा है रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दिस इज़ द फोकस एंड दिस वन इज सी। तो अगर कोई लाइट रे सी से पास हो रही है तो सपोज दैट इट इज़ कमिंग लाइक दिस। ओके, तो ये वाली रे है दैट इज़ इंसिडेंट, और ये वो रे है दैट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक। तो हमेशा इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का पाथ सेम क्यों होता है, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही हो। तो इसके लिए आपके पास एक और डायग्राम था कि अगर हम रिफ्लेक्शन को स्टडी करने हैं, दिस इज़ द डायग्राम, ये है उसका नॉर्मल। तो हमेशा जो रे नॉर्मल के अलोंग आती है वो रे किसी और डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं होती है, इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी। उसका रीज़न मैंने आपको बताया था कि इन दिस केस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे होते हैं, ज़ीरो, क्योंकि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे का वही पाथ है जो नॉर्मल का है। तो इस केस में हम बता सकते हैं कि हियर द रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इटसेल्फ अ नॉर्मल टू द गिवन स्फेरिकल सरफेस। मिरर की जो स्फेरिकल सरफेस है उसके लिए ये जो रे है वो नॉर्मल का भी काम कर रही है। देखिए इस तरह का मिरर है और उस पर ये रे आ रही है, इसका मतलब ये 90 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट हो रही है। इस तरह का केस है जस्ट लाइक दिस। तो ये 90 का एंगल जब बना रही है दोनों साइड से,
तो इसका मतलब कि जो नॉर्मल की डायरेक्शन में रेज होती हैं दोज आर ऑलवेज रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ। तो इसका आंसर आपको ऐसे लिखना है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। तो लुक एट द क्वेश्चन नंबर 20। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द 3 टाइप्स ऑफ मिरर विदाउट टचिंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कभी कभी प्रैक्टिकल्स में भी बहुत पूछा जाता है कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं मिरर्स को बिना उनको टच करे। अगर आपको बस दिखाया जाता है कि एक मिरर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो हाउ यू कैन आइडेंटिफाई, क्योंकि टच करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो बल्जिंग आउटवर्ड्स है वो आपका कॉन्वेक्स मिरर होगा, बल्जिंग इनवर्ड्स है तो कॉनकेव मिरर होगा, स्मूथ है, प्लेन सरफेस है तो प्लेन मिरर होगा जो हम घरों में यूज़ करते हैं। विदाउट टचिंग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए मेथड आपको पता है कि हमेशा आप अगर अपने फेस से एक डिस्टेंस बना कर रखें, बहुत पास में ना रखें, एक डिस्टेंस बना कर रखें फेस से, जितनी डिस्टेंस पे लगभग हम स्टडी करते हैं बुक्स को, जैसे मैंने आपको बताया था जहाँ पे हमारा नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर लगभग, इतना अगर रखें तो वो मिरर जो मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है, जिसमें आपका फेस बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, वो मिरर कौन सा होगा? कॉनकेव मिरर। क्योंकि कॉनकेव मिरर जो इमेज बनाता है वो इमेज हमेशा एक तो उल्टी होती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है, और दूसरी बात कि वो कन्वर्जिंग मिरर है ना, तो जो इमेज है उससे बड़ी बनती है। ठीक है, तो अगर आप अपने फेस को के पास रखेंगे लगभग, तो बहुत बड़ा सा फेस दिखाई देगा। तो अगर फेस बड़ा दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब कॉनकेव मिरर है। अगर आपका फेस छोटा दिखाई दे रहा है तो हमेशा जो स्मॉलर इमेज बनाता है वो कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स। और अगर आपका फेस जो है वो सेम साइज़ का दिखाई दे रहा है, जैसे हम घरों, वो तो हमें पता है जो प्लेन मिरर हम घर में देखते हैं तो उसमें हमें साइज़ में, हाइट में कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देता है। तो जिसमें सेम साइज़ दिखाई दे रहा है वो प्लेन मिरर, जिसमें बड़ी इमेज दिखाई दे रही है वो कॉनकेव मिरर, और जिसमें छोटी इमेज दिखाई दे रही है वो कॉन्वेक्स मिरर। तो विदाउट टचिंग, बाय दिस, like this, we can identify the types of mirror. Okay, next is 21 question के बहुत सारे parts हैं, तो it may be in 3 marks. Name the mirror that can give real as well as virtual image of an object, जो real भी देता है और साथ साथ virtual भी दे सकता है। तो वो आपका कॉनकेव मिरर है ऑब्वियसली, क्योंकि एक लास्ट केस में वो वर्चुअल इमेज भी देता है। विल ऑलवेज गिव वर्चुअल इमेज ऑफ सेम साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो हमेशा वर्चुअल इमेज देगा और सेम साइज़ की देगा, तो वो होता है आपका प्लेन मिरर। जहाँ भी सेम साइज़ आए वहाँ याद रखिएगा प्लेन मिरर है। ठीक है, क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो सेम साइज़ की इमेज नहीं देता है, वो हमेशा छोटी इमेज देता है। ओके, सी है आपका विल ऑलवेज गिव वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो डिमिनिश्ड का मतलब वही है कि क्लियर नहीं होगी, छोटी होगी ऑब्जेक्ट से, तो ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर। और डी है यूज्ड बाय अ डॉक्टर इन एग्जामिनिंग टीथ, तो ये फिर से वही ऑप्शन आ गया जो आपका ऑप्शन ए था। जो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं कौन सा मिरर होगा? कॉनकेव। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 था। देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 22। तो लुक एट द क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन अ कॉनकेव मिरर इज टू बी यूज्ड। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए? तो यहाँ व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, सबसे पहले कॉनकेव मिरर के केस में एज अ शेविंग मिरर, अगर शेविंग मिरर की तरह यूज़ करना है तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना होगा? तो आपको पता है मैग्नीफाइड इमेज बनाने के लिए उसको कहाँ रखना होगा? बहुत क्लोज, फोकस और पोल के बीच में। और दूसरा केस है इन टॉर्चेस प्रोड्यूसिंग पैरेलल बीम ऑफ लाइट, तो टॉर्चेस में जिसमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट बनाना है तो वहाँ पर रखा जाता है लगभग पैरेलल टू स्ट्रेट लाइंस, जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो रेज होती हैं, तो इन्फिनिटी पर। ओके, तो यहाँ तक का आपका रिवीजन फिनिश हो गया है टुडे। थैंक यू।